भिवानी से बड़ी खबर, जहां जयप्रकाश के बयान पर किरण चौधरी का जवाब सामने आया है। मुझे हैरानी, एक सांसद महिलाओं की तौहीन कर रहे हैं। जेपी की बहुत ही घटिया और छोटी सोच है। इंदिरा जी ने संभाली थी नेहरू जी की विरासत। इंदिरा जी ने नेहरू जी की विरासत संभाली थी, ये जवाब किरण चौधरी की ओर से दिया गया है। इससे पहले जयप्रकाश जेपी की ओर से ये बयान दिया गया था और किरण चौधरी पर निशाना साधा गया था। उन्होंने कहा था कि पिता की विरासत जो है, बंसीलाल ने श्रुति को पहनाई थी विरासत की पगड़ी। स्याही कांड का कौन था सरगना, जानते हैं सब। ये तमाम बातें कही गई हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा से खास बातचीत में ये बयान दिया गया। अपनी ही पार्टी के नेताओं की तौहीन कर रहे हैं। इनके घर में बहू बेटियां नहीं हैं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बंसीलाल ने श्रुति को विरासत की पगड़ी पहनाई थी। स्याही कांड का सरगना कौन था, जानते हैं सब। तो लगातार अब जेपी के बयान पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेत्री किरण चौधरी जी हमारे साथ हैं और जिस तरह से कल बयानबाजी आई है, कांग्रेसी सांसद जयप्रकाश के द्वारा कहा गया है कि किरण चौधरी बंसीलाल की विरासत नहीं है, विरासत तो महिलाएं नहीं संभालती, पुरुष संभालते हैं। मैडम क्या कहेंगे जिस तरह का बयान आया है जयप्रकाश जी का? मुझे तो हैरानगी होती है कि जो अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, वो महिलाओं का इस तरह से तौहीन करते हैं। किस तरह की उनकी मानसिकता है, बहुत ही घटिया और छोटी सोच है, मैं तो कहूँगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं तो उन्हीं से पूछना चाहूँगी कि वो अपने ही जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, इंदिरा गांधी जी ने नेहरू जी की विरासत संभाली थी या नहीं संभाली थी, और बखूबी संभाली थी। तो ये तो इंदिरा जी को भी जो है झुटला रहे हैं, उनका भी खिलाफ बात कर रहे हैं। उसके बाद सोनिया गांधी जी जो हैं 24 साल कांग्रेस की अध्यक्षा रही, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट सर्विंग कांग्रेस की अध्यक्षा, और पार्टी चलाई ज़बरदस्त तरीके से। तो ये तो सोनिया जी की भी तौहीन कर दी इन्होंने। तो इनके तो मेरे ख्याल में घर में बहू बेटियां तो होंगी नहीं जो इस तरह की बात कर सकते हैं। सच्चाई ये है। और बाकी तो इनके बारे में कौन नहीं जानता, जो है सारा जो है अब मेरे मुंह से क्यों खिलवाओ। शाही कांड की बात भी आई थी कहीं न कहीं सामने में, वो सरगना थे उसी के, जो 2016 के अंदर हुआ था। उसका तो जो सारा हरियाणा जानता है कि 14 जो हैं वोटें राज्यसभा के अंदर किस तरह से खराब हुई थी, सब जानते हैं। जी मैडम, एक अहम बात और आई है सामने। उनका ये कहना है कि उनको भी हराने की कोशिश की गई थी कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। उनका इशारा भी कहीं कि वीरेंद्र सिंह और दूसरे नेताओं की तरफ था। ये क्या राजनीति है? अब ये राजनीति क्या होनी है? अब जो हो गया, देखो जो हो जाता है उसको जो जनता देती है उसको स्वीकारना चाहिए। वही जो है उसके अंदर आदमी का वो दिखता है, मादा दिखता है। जो जनता सर्वोपरि है। अब आप जीत गए, फिर इस तरह की आप लानतें और तोहमतें आप लगा रहे हैं और इस बेतुकी बातें आप कर रहे हैं। अब विरासत की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको कुछ मालूम ही नहीं है और सब जानते हैं। आपकी जो विरासत है वो जानते हैं सब। श्रुति चौधरी की क्या बात ये कर रहे हैं? ये तो सबके बीच में लाखों लोगों की मौजूदगी में, जहाँ हुड्डा साहब खुद भी मौजूद थे, वहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस समय प्रधानमंत्री जो थी, ये मुख्यमंत्री थी राजस्थान की, शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, यहाँ पर हरियाणा ये जो है स्टेडियम के अंदर लाखों की मौजूदगी के अंदर श्रुति को अपनी विरासत की पगड़ी चौधरी बंसीलाल जी ने श्रुति के सिर पर रखी थी। जबकि और ये दुनिया, ये सबके सामने की बात है। और उसके बाद इतनी महापंचायत हुई थी और वो महापंचायत ने कहा उनके जाने के बाद कि भाई ये विरासत जो है अब श्रुति ने संभालनी है। भारत का कानून भी